बात करूँ बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में, तो इस कंपनी से रिलेटेड बेसिकली जो है ये जो पूरा सेक्टर है उससे रिलेटेड जो है बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है और इससे कहीं न कहीं इस कंपनी को फ्यूचर में चलकर बहुत फ़ायदा होगा। और दूसरी जो चीज़ है कि भाई इस कंपनी को लेकर जो है कुछ एक्सपर्ट ने अपना ओपिनियन दिया है, उसको भी जो है हम लोग इस पूरी वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में, तो देखोगे आज जो है वहाँ पर ये वापस से जो है बहुत माइनर ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि भाई 0.29% की जो है यहाँ पर तेजी के साथ जो है बंद हुआ ये स्टॉक। ओके, पिछले 5 दिन में ये जो स्टॉक 5, साढ़े 5, सवा 5% की गिरावट के साथ जो है ये अभी ट्रेड कर रहा है। लगभग जो 1 हफ्ते के अंदर जो है इसने अच्छा खासा नुकसान दिया है इन्वेस्टर्स को। एक टाइम ऐसा था कि भाई इसकी जो पैरेंट कंपनी थी उसके नाम पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड है ना, उनके नाम पर जो है इस कंपनी के आईपीओ को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था भाई। 70 रुपए का इशू प्राइस था, 70 रुपए का इशू प्राइस था, 150 पर लिस्ट हुआ। लिस्टिंग गेन कितने का? 114% का जो है लिस्टिंग गेन हुआ था। जिसको भी आईपीओ लगा था उसके पैसे डबल हो गए। इतने पर ही नहीं रुका, 150 रुपए से ये स्टॉक और भी ऊपर भागा। कितना? 188 का इसने जो है नया हाई बनाया, हाई। ओके, वहां से अभी के टाइम में देखोगे तो उसके अंदर काफी अच्छी खासी बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और करंटली जो है 188 से लेकर ये अभी 129 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। गिरा था 150 पर, आया था वापस, फिर वहां से गिरा 138 के लेवल पर आया, 138 से अब जो है 129 के लेवल पर जो है ट्रेड कर रहा है। कहने का मतलब ये कि अभी भी जिन लोगों को ये आईपीओ लगा था, इन्होंने जिन्होंने होल्ड लिंक करके रखी हुई है, वो अभी भी जो है पॉजिटिव में बैठे हैं, क्योंकि 70 रुपए का जो इशू प्राइस था, तो उस हिसाब से अगर हम लोग बात करें 30, 20, 50 मतलब 59 रुपीज, 59, 58 रुपीज का जो है पर शेयर यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है इस आईपीओ के जरिए, इस बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के आईपीओ के जरिए। लेकिन अब जो है ये जो गिरावट देखने को मिल रही है, क्या इससे जो है कंपनी को फ्यूचर में कोई लॉस होगा या फिर जो है इसमें होल्ड करना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखोगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर जो है ये जो मार्केट एनालिस्ट हैं, जो रघवेंद्र सिंह, इन्होंने जो है कुछ ओपिनियन दिया अपना। तो देखोगे मार्केट एक्सपर्ट रघवेंद्र सिंह ऑन ट्यूसडे शेयर हिज व्यूज ऑन सेलेक्ट स्टॉक इंक्लूडिंग 2 रिसेंट स्टॉक मार्केट एंट्रेंट्स बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। भाई इसमें तो पैसा बना। दूसरी जो हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड थी, ये तो डिस्काउंट पर लिस्ट हुई है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 1-1.25% के आसपास का जो है, जो बेसिकली जो है डिस्काउंट पर 1.3 के आसपास समझ लो इसका जो है डिस्काउंट पर ये लिस्ट हुआ था। मतलब जो है लिस्टिंग गेन भी यहाँ पर नहीं मिला और जिनको आईपीओ लगा वो लॉस में निकले थे। ओके, अब यहाँ पर जो है दूसरी जो चीज़ है कि हमको तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस से मतलब है, तो यहाँ पर इनके ऊपर कुछ बताया है कि those holding can continue with their position with a stop loss placed at 125। तो 125 का जो लेवल है वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया बना हुआ है। और इस प्राइस से देखोगे द स्टॉक कैन सी अ रिवर्सल इन सम टाइम। इस प्राइस से जो स्टॉक है ना वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ घूम सकता है। ओके, कल के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है स्टॉक देखोगे तो 131 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था और वहां से जो है लगभग 1.24 सवा% की गिरावट के साथ जो है यहाँ पर जो है स्टॉक जो है बंद हुआ था। ऑल टाइम हाई के बारे में बात करें तो जहां पर 188 रुपीज का जो है इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई है। तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट ने कहा कि 125 रुपए का जो लेवल है ना वो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है। 2-3 चीजों के बारे में बात करें, ये तो चलो ठीक है भाई, एक्सपर्ट का ओपिनियन ये है, लेकिन क्या जो है क्या अच्छी खबर है और जो है उसका फ्यूचर में कंपनी को क्या बेनिफिट मिल सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले जो है कंपनी ने अपने अपना जो लोन पोर्टफोलियो है उसको एक्सपांड करने का फैसला किया है। देखो बजाज हाउसिंग फाइनेंस अनाउंस प्लान्स टू एक्सपांड इट्स लोन पोर्टफोलियो सिग्निफिकेंटली फोकसिंग ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स टू कैप्चर अ लार्जर मार्केट शेयर। ओके, तो यहाँ पर जो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस क्या है, जो उनका जो लोन का पोर्टफोलियो है, बेसिकली ये क्या करती है, ये ज्यादातर होम लोन वगैरह के सेगमेंट में ज्यादा काम करती है। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि ये जो हाउसिंग लोन है, जो होम लोन है, उसको कहीं ना कहीं जो है अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा जो है लोग लोन ले, ज्यादा से ज्यादा पैसा बने उसके ऊपर। अब दूसरा जो है रेगुलेटरी कंप्लायंस, बेसिकली इन्होंने जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है इनसे रिलेटेड जो है यहाँ पर जो आरबीआई ने कुछ जो है पेनल्टी वगैरह लगाई थी ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए के आसपास की। तो उसके बाद जो है यहाँ पर इन्होंने जो कुछ अपने अंदर जो रेगुलेटरी से रिलेटेड इशू था उसको सुधारा है और उसके चलते भी जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस काफी इंप्रूव हुआ है इस स्टॉक को लेकर। तीसरी जो चीज है कि भाई मार्केट परफॉर्मेंस ट्रेंड्स। ओके, जब ये स्टॉक जो स्टॉक है ना जो एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ था
तो रिसेंट फ्लक्चुएशन के बावजूद भी कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो अपने 52 वीक हाई पर पहुंचा था, जहां पर इसने 188 रुपीस के आसपास जो है नया हाई बनाया था। ओके, अब यहां पर जो है थोड़ा सा स्टॉक जो है करेक्शन मोड में है, थोड़ा सा जो है गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसी का जो इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं इस कंपनी के स्टॉक पर भी देखने को मिल रहा है, और वहां से ये टूट कर जो है 129 रुपीस के आसपास जो है आकर गिर चुका है। अब यहाँ पर जो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस के जो है कुछ प्रो एंड कॉन्स को भी समझ लेते हैं। तो प्रो क्या है भाई, कंपनी की जो सेल्स है वो काफी बड़ी है, स्ट्रॉन्ग सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ इंडिकेट्स इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड रोबस्ट डिमांड फॉर हाउसिंग फाइनेंस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखोगे सेल्स काफी अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छा है, और जो इफेक्टिव मैनेजमेंट काफी अच्छा है। ये सारे रीजन जो है कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि भाई कंपनी का जो फ्यूचर ब्राइट है। दूसरा जो सबसे बड़ा जो अभी बेनिफिट है इसका, बेसिकली एडवांटेज है कि जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो अभी भी 88% से ज्यादा की है, जो ये बताता है कि भाई प्रोमोटर्स का जो भरोसा है वो खुद की कंपनी पर कितना है। क्योंकि हमेशा क्या होता है कि भाई जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेके आती है तो उसमें क्या होता है कि भाई वो जो है बहती गंगा में हाथ धोने के लिए जो प्रोमोटर्स होते हैं, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपना माल बेचकर निकल जाते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पर प्रोमोटर्स अपनी जो होल्डिंग है वो गिरते बाजार में भी बनाए हुए हैं, और लगभग जो है देखोगे तो 88.75% की जो होल्डिंग ये होल्ड करते हैं। हालांकि इनको जो है ये होल्डिंग बेचनी पड़ जाएगी, क्योंकि सेबी का एक रूल है भाई, सेबी का जो है एमएसपी है, मिनिमम शेयर होल्डिंग पैटर्न एक रूल है, जिसमें जो है जो प्रमोटर्स हैं वो सिर्फ 75% की जो होल्डिंग है रख सकते हैं, बाकी की जो 25% की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर पब्लिक को देनी पड़ेगी। और ये जो होल्डिंग इन्होंने जो बना कर रखी है अभी भी गिरते मार्केट में, इससे जो है शेयर होल्डर का जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, निगेटिव पॉइंट ये है कि हाई पी रेशियो है इस कंपनी की, जो है अगर हम लोग बात करें तो पी रेशियो काफी हाई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से जो वैल्यूएशन है थोड़ा सा महंगा दिखाई दे रहा है। ओके, और ये कॉम्पिटिटर के जो है ये एक जो है स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन में के सेगमेंट के अंदर काम करती है, क्योंकि देखो ये हाउसिंग लोन से रिलेटेड जो है लोन देती है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे बैंक्स हैं वो भी लोन देते हैं, बहुत सारी एनबीएफसीज हैं वो भी लोन देती है। तो यहाँ पर अगर कंपटीशन हाई है, उसके बीच में अगर जो है वैल्यूएशन हाई दिखाई देती है, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा जो है रीसेंट डिक्लाइन इन शेयर प्राइस में क्रिएट अनसर्टेनिटी अमंग इन्वेस्टर्स रिगार्डिंग शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस। अब देखो ये कोई कौन नहीं है, लेकिन देखो पिछले कुछ टाइम से जो जिस तरीके से शेयर प्राइस गिरा है कंपनी का, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पर जो है जो इन्वेस्टर का सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा निगेटिव होता जा रहा है। लेकिन ये निगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट गिरा हुआ है, टूटा पड़ा हुआ है। लगभग निफ्टी की जो 17 इंडाइसेस है, 17 सेक्टर के इंडाइसेस है, उनमें से जो है लगभग 11 से ज्यादा जो इंडाइसेस है वो करेक्शन फेज में जा चुके हैं। मतलब उनके अंदर जो 10% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। ओके, तो आप समझ लो कि भाई जो मेजर इंडाइसेस है वही टूट रहे हैं, तो ये जो शेयर है ये कैसे अकेला जो है इतनी बड़ी आंधी में खड़ा रहेगा। तो इसके अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ की रीजन जिसके चलते जो है स्टॉक मार्केट जो है क्रैश हो रहा है, और उसका जो इम्पैक्ट है वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक प्राइस पर भी देखने को मिलेगा। ओके, यहां पर देख लो भाई, यहां पर क्या है, जो 16 में से जो बड़े 16 सेक्टर हैं उनमें से 14 जो सेक्टर हैं वो कहीं ना कहीं बुरी तरह जो है पिटे पड़े हैं, निगेटिव टेरिटरी में जा चुके हैं। जो सब इंडेक्सेस हैं, जैसे निफ्टी बैंक हो गया, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, निफ्टी एफएमसीजी हो गया, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल हो गया, निफ्टी ऑटो, निफ्टी मेटल वर अंडर परफॉर्मिंग दी एनएससी प्लेटफॉर्म बाय फॉलिंग एज मच एज 1.31%, 1.6। ये सभी जो इंडाइसेस है ना, देखो सब लगभग जो 1.1% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। और जो मेजर जो बेसिकली जो है ये सब है ना, ये अपने ऑल टाइम हाई से अगर हम लोग बात करें तो लगभग जो है 40, कोई 46% जो है टूट चुका है, कोई जो है 20% टूट चुका है। ये अपने ऑल टाइम हाई से बारे में बात हो रही है, ये करेक्शन नहीं बता रहा कि इतना परसेंट अभी गिर चुका, नहीं, ये अपने ऑल टाइम हाई से। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग बात करें बजाज हाउसिंग फाइनेंस के, इसका ऑल टाइम हाई क्या है 188, तो यह 188 से टूटकर ये 129 के प्राइस पर आ चुका है। ओके, कुछ ऐसा है। ओके, अब यहाँ पर अच्छी खबर क्या है इस सेक्टर को लेकर, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाई जो बैंकिंग सेक्टर है उसको लेकर जो है यहाँ पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की केवी कामत काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। और जो हमारा जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस है वो किस जो है सेक्टर के अंदर काम करता है, ये भी फाइनेंस सेक्टर के अंदर आता है। बेसिकली जो है ये हाउसिंग लोन वगैरह प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर इनकी कुछ स्टेटमेंट है, देखो, देयर इज ए नो रीजन टू एंटिसिपेट एनी सिस्टमेटिक रिस्क इन द इंडियन बैंकिंग सेक्टर विथ बैंक्स अपीयरिंग हेल्थियर देन एवर। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि इनका क्या है भाई, कोई भी रिस्क नहीं है, बैंकिंग सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और काफी हेल्थियर दिखाई दे रहा है। सैड केवी कामत, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। अब देखो जो है ये है, इन्होंने जो बैंकिंग सेक्टर के लिए कहा है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर के जो ऑपरेशन होते हैं ना
वो कहीं न कहीं एज़ अ एनबीएफसी की तरह होते हैं, ओके। जैसे यहाँ पर जो है बजाज हाउसिंग क्या है, वो एज़ अ एनबीएफसी है, उनका सारा काम जो है बैंक से रिलेटेड होगा। भाई कि लोन वगैरह देना है, सब कुछ करना है, उस पर जो है इंटरेस्ट चार्ज करना है। लेकिन यहाँ पर जो एनबीएफसीज़ जो है ना, वो किसी से डिपॉज़िट वगैरह नहीं ले सकती हैं, ओके। तो यहाँ पर वही उनका जो है एक माइनस पॉइंट हो जाता है, लेकिन बैंक की तरह ये सारा फंक्शन करती है, लेकिन ये बैंक नहीं होती है। तो बैंकिंग सेक्टर के लिए काफ़ी जो है अच्छी राहत देखने को मिल रही है। इन्होंने जो है ये अपने स्टेटमेंट में बताया है, और इन्होंने बताया कि भाई पिछले कुछ टाइम से जो है जो टॉप 4 बैंक्स हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। देखो, हाइलाइटिंग द स्ट्रॉन्ग हेल्थ ऑफ इंडियन बैंक्स, कामत पॉइंटेड टू द टॉप 4 बैंक्स रिपोर्टिंग रिटर्न्स ऑन इक्विटी ऑफ 16 to 20% इन द लास्ट क्वार्टर, ओके। तो पिछले लास्ट क्वार्टर में देखोगे तो यहाँ पर जो है इन्होंने जो 4 बड़े बैंक हैं उसने उन्होंने 16 से 20% से ज़्यादा का जो है रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है। ही मेंटेन दैट द इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज currently better position than it has been in the पास्ट 50 ईयर्स। तो पिछले 50 साल से कंपेयर करो तो अभी के टाइम पे जो है इंडियन बैंकिंग सिस्टम की काफ़ी अच्छी हालत है। और भाई देखो, ये जो न्यूज़ है ना, ये कहीं ना कहीं एक गुड न्यूज़ भी है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर जो है एक टाइम पर जो है कुछ टाइम पहले ऐसा जो है किसी ने जो है फोरकास्ट किया था कि जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 है वो थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर के लिए और एनबीएफसीज के लिए जो है अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि बहुत कंपटीशन वगैरह क्रिएट है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो नंबर्स आ रहे हैं अभी के टाइम पर, वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर जो फ्यूचर है अभी के टाइम पे देखा जाएगा तो ओवरऑल मार्केट में गिरावट की वजह से जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के जो स्टॉक हैं वो भी पिट रहे हैं। लेकिन लॉन्ग रन के हिसाब से देखा जाए तो भाई कंपनी के अंदर पैसा बनेगा, जो क्योंकि देखो आज के टाइम पर ऐसा है, लोग जो है लोन लेने के लिए खड़े हैं। खासकर होम लोन के बारे में बात करें ना, तो लोग जो है हाई इंटरेस्ट पर भी लोन लेते हैं आज के टाइम पर, क्योंकि लोन जो घर है ना, घर को लोग एज अ इन्वेस्टमेंट भी देखते हैं। आप बोलोगे भाई साहब घर को कैसे, तो ये रियल स्टेट की तरह इसको देखा जाता है भाई, कि अगर आपके पास घर हो गया, भले ही आप जो है तो उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती रहेगी। अगर आपने जो है आज के टाइम में 50 लाख रुपए का घर ले लिया, तो फ्यूचर में चलकर 10 साल बाद 15 साल बाद यही जो 50 लाख का घर है वो 80 लाख 90 लाख रुपए हो जाएगा। हमारे यहाँ पर तो ऐसा होता है कि अगर कोई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उसकी वैल्यू 40 लाख होती है, 40 लाख होती है जब तक वो बन रहा है। लेकिन जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो तुरंत ही उसकी जो वैल्यूएशन होती है 70 लाख रुपए 1 बीएचके का रेट चला जाता है, ओके। तो इतना जल्द ही जो है प्राइस मूवमेंट देखने को मिलता है रियल एस्टेट के अंदर। तो लोग इसलिए भी भाई किसी ना किसी तरीके से सोचते हैं कि चलो ठीक है, अगर हो भी जाएगा कुछ नहीं होता है, तो कल के दिन जो है बेचकर अपना जो पैसा वो तो वसूल कर लेंगे। तो लोग जो है घर को आज के टाइम पर एज अ इन्वेस्टमेंट भी देखते हैं रियल एस्टेट के अंदर, ओके। यही सारी चीजें हैं जिसके चलते जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस है उसका जो फ्यूचर है वो काफी ब्राइट है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक प्राइस के बारे में बात करें तो देखोगे आज जो है आधे % की जो है इसने उछाल दिखाई है पूरे दिन भर में, 129 रुपए 91 पैसे। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 130 रुपए का जो लेवल है इस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। यहां से अगर गिरता है तो 125 का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट एरिया बनता है। दूसरी चीज अगर हम लोग बात करें कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है, बेसिकली जो है अभी जल्दी में जो है यहाँ पर लिस्ट हुई है, लेकिन ये काफी टाइम से काम कर रही है। तो इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे तो यहाँ पर हर साल हर क्वार्टर में हर 3 महीने का जो नंबर है वो पॉजिटिव है। कभी 300 करोड़ का, कभी 450 करोड़ का, कभी 450 करोड़ का, 380 करोड़ का, 483 करोड़ का, 550 करोड़ का। देखो ये जो अभी जो रिसेंटली क्वार्टर का जो नंबर अनाउंस किया था उसमें कंपनी ने 550 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है। तो यहाँ पर देखो भाई कंपनी का जो प्रॉफिट है हर क्वार्टर जो है ग्रो होता जा रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो देखो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 88.75% की, जिसका मतलब है कि भाई ये खुद जो है पॉजिटिव है अपनी कंपनी को लेकर। एफआईज की जो होल्डिंग है देखोगे 1.68% की है। डीआईज की जो होल्डिंग है देखोगे 1.83% की। पब्लिक की जो होल्डिंग है 0.11% की। पब्लिक की जो होल्डिंग है यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 7.63% के आसपास की होल्डिंग है। कंपनी के मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 1,07,891 करोड़ का मार्केट कैप है।